हेलो दोस्तों, मैं राजू वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल के बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत में हुए प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में उभरे, जब सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों जैसे जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वास को समाप्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। ये आंदोलन पश्चिमी शिक्षा, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव और भारतीय समाज की आंतरिक जागरूकता से प्रेरित थे। इन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दिया। इसमें आता है हमारा पहला ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। इसे आधुनिक भारत का पहला धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। प्रमुख विशेषताएं। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। हिंदू धर्म में अंधविश्वास, मातृ पूजा, सती प्रथा और बहुदेववाद का विरोध किया। एकेश्वरवाद और वैदिक धर्म की शुद्धता पर जोर दिया। प्रमुख योगदान। सती प्रथा के खिलाफ अभियान। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा मिला। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। सामाजिक सुधार में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। प्रमुख नेता। इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। इस धर्म का प्रभाव। हिंदू समाज में सुधार और राष्ट्रीय एकता की जागरूकता का बढ़ावा मिला। बाद में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। आदि ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। आधुनिक भारत के सामाजिक सुधारों की नींव इस आंदोलन ने रखी थी। दूसरा है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी। यह वैदिक धर्म की शुद्धता और वेदों की और लौटों के सिद्धांत पर आधारित था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, उद्देश्य। मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था, बाल विवाह और अंधविश्वास का इसने विरोध किया। वैदिक धर्म का पुनर्जन्म हुआ। प्रमुख योगदान। शुद्धि आंदोलन। अन्य धर्मों में परिवर्तित लोगों को वापस हिंदू में धर्म में लाने का प्रयास किया गया। शिक्षा। दयानंद स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई। सामाजिक सुधार। विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा और जाति व्यवस्था का विरोध किया। साहित्य। स्वामी दयानंद का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख दार्शनिक आधार बना। प्रमुख नेता। आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद थे। प्रभाव। हिंदू समाज में जागरूकता और राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ। पंजाब और उत्तर में व्यापक इसका प्रभाव देखने को मिला। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान विशेष रूप से लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के माध्यम से हुआ। तीसरा, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के आधार पर की थी। यह आंदोलन आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा पर केंद्रित था। प्रमुख विशेषताएं। वेदांत दर्शन का प्रचार, सभी धर्मों की एकता और सामाजिक सेवा। प्रमुख योगदान। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन ने स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवा केंद्र स्थापित किए। सभी धर्मों की समानता पर जोर दिया। जितने मत उतने पथ की अवधारणा भी दिया। प्रमुख नेता स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सिस्टर निवेदिता। प्रभाव। हिंदू धर्म की वैश्विक पहचान बनी। राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास का पुनर्जन्म हुआ। सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉसविट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की, लेकिन 1889 ईस्वी में इसे भारत के अडियार, चेन्नई में स्थापित किया गया। प्रमुख विशेषताएं। प्राचीन भारतीय दर्शन और धर्मों का अध्ययन, सभी धर्मों की एकता और आध्यात्मिक जागरूकता। प्रमुख योगदान। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की महत्ता का पुनर्जनन। शिक्षा। थियोसॉफिकल स्कूल की स्थापना हुई। सामाजिक सुधार। जात और लिंग भेदभाव का विरोध किया इसने। प्रमुख नेता एनी बेसेंट, मैडम ब्लॉसविट्स्की, कर्नल ऑलकॉट। प्रभाव। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति पश्चिमी रुचि बढ़ी। भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हुई।
है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने बॉम्बे में की थी। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। प्रमुख विशेषताएं: हिंदू धर्म में सुधार, एकेश्वरवाद और सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया इसने। प्रमुख योगदान: विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा। सामाजिक सुधार: जाति व्यवस्था और अंधविश्वास का विरोध किया इसने। प्रमुख नेता: महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग। प्रभाव: पश्चिमी भारत विशेष रूप से महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान, क्योंकि रानडे इसके प्रमुख नेताओं में थे। छठा है अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में की, जो मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। प्रमुख विशेषताएं: उद्देश्य: मुस्लिम समुदाय में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार और सामाजिक सुधार हुआ। प्रमुख योगदान: मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में अलीगढ़ में स्थापित हुआ, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सामाजिक सुधार: पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा का इसने विरोध किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका शुरू की। प्रमुख नेता इसके सर सैयद अहमद खान थे। प्रभाव: मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, हालांकि बाद में यह दो राष्ट्र सिद्धांत से जुड़ा। सातवां है नव बौद्ध आंदोलन 1956। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1956 में दलित समुदाय के उत्थान के लिए नव बौद्ध आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। प्रमुख विशेषताएं: जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति हुई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग और सामाजिक समानता पर जोर दिया। प्रमुख नेता बी.आर. अम्बेडकर। वह दलित समुदाय में आत्मसम्मान और सामाजिक जागरूकता। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म। प्रभाव और महत्व देखेंगे। सामाजिक सुधार: इन आंदोलनों ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध और जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय जागरूकता: धार्मिक सुधारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया, क्योंकि इनके नेता जैसे विवेकानंद, रानडे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। शिक्षा और विज्ञान: पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। महिलाओं का उत्थान: महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर जोर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।